वीडियो में दिख रहे हैं, एक का नाम है फ़हीम और एक का नाम है रहीम। वो दोनों ही बड़े ही तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम में जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फ़हीम ने कुछ गलतियाँ की है और कैसे रहीम ने कुछ स्मार्टनेस तरीका अप्लाई करके वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करता है। पहले हम फ़हीम का देख लेते हैं। जैसे ही फ़हीम को अपना क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट करता है और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि अपने क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस उसका कॉमन आए हैं, जिससे वो ओवर एक्साइटमेंट में चला जाता है, जिसके कारण उसके माइंड ने सारे क्वेश्चंस का आंसर जो वो घर में पढ़कर आया था उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को भुला दिया, रिफ्रेश कर दिया, जो था फ़हीम का पहला गलती। उसके बाद फ़हीम जब पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है, वो पहले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहा होता। उसके माइंड ने पहले क्वेश्चन का आंसर ही भुला दिया था। वो बहुत मुश्किल से उस पहले क्वेश्चन का आंसर किया और आगे बढ़ा, और उसके बाद उसे एक और क्वेश्चन मिला जिस क्वेश्चन के बारे में उसे डाउट हुआ, और वो उस क्वेश्चन के बारे में इन्विजिलेटर को पूछना चाह रहा था, मगर उसने उस क्वेश्चन के बारे में इन्विजिलेटर को, अपने एग्जामिनर को पूछा नहीं, जो था उसका दूसरा गलती। उसके बाद फ़हीम को और एक क्वेश्चन मिला जिस क्वेश्चन के आंसर उसे याद नहीं, मगर उसने उस क्वेश्चन के आंसर को याद करने में बहुत टाइम बर्बाद कर दिए, जो था उसका तीसरा गलती। हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करते करते टाइम 30 सेकंड से ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। 30 सेकंड्स के अंदर अगर हमें उस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर को लिख लेते हैं, वरना क्विट कर लेते हैं, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद फ़हीम को उस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है और वो उस क्वेश्चन के आंसर को लिख लेता है। लिखने के बाद उसे पता चलता है कि उसने उस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया, तो उसने मकड़ी की जाल की तरह ऐसे उस क्वेश्चन के आंसर को काट लिया। काटने के बाद उसने उस आंसर को वापस लिखा। लिखने के बाद वो उसका पेपर कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद उसने अपने क्वेश्चन पेपर के साथ अपने आंसर शीट को बिना मैच किए, बिना मिलाए, वो अपने आंसर शीट एग्जामिनर को दे देता है, इन्विजिलेटर को दे देता है, और देकर वो वहाँ से चला जाता है, जो था उसका चौथा गलती। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करना चाहिए, आंसर शीट को क्वेश्चन पेपर के साथ मिलाना चाहिए। उसके बाद रहीम की बारी। रहीम को भी एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया है। रहीम ने बारीकी से अपना क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, और उसे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर उसे याद थे, उन क्वेश्चंस के मार्क किया, और मार्क करने के बाद उसने सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस उसे आता था उनके सारे क्वेश्चंस को उसने मार्क किया। मार्क करने के बाद वो अपना पेपर लिखना स्टार्ट किया। वो अपने क्वेश्चंस के आंसर को फ्लुएंटली लिखता रहा। लिखने के बाद उसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डाउट भी हुआ, और उसने तुरंत ही उन डाउट्स को क्लियर किया इन्विजिलेटर को पूछकर, और डाउट क्लियर करने के बाद वो दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ा। उसने भी कुछ क्वेश्चंस गलत लिख दिए थे, उन क्वेश्चंस को उसने एक लाइन से सीधी काट लिया, और काटने के बाद उस क्वेश्चन के आंसर को उसने वापस लिखा। लिखने के बाद वो अपना पेपर कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद उसके हाथ में आधा घंटा टाइम बचा रहता है, और वो अपना पेपर इन्विजिलेटर को देकर नहीं जाता। वो वहाँ बैठा रहता है और अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट के साथ मिलाता है। वो उसने कई क्वेश्चंस छोड़े तो नहीं, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर उसने गलत लिखा तो नहीं, या फिर किसी वर्ड्स गलत लिखे तो नहीं, तो उसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर छोड़ दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर को उसने लिखा, और कुछ वर्ड्स को उसने गलत लिखा था, उन वर्ड्स को उसने वापस ठीक किया। और ऐसा उसने 2 बार अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया आंसर शीट के साथ। मैच करने के बाद वो वहाँ बैठा रहा, और टाइम ख़त्म होने के बाद वो अपना आंसर शीट को इन्विजिलेटर को देकर वहाँ से चला गया। हमें ऐसा करना चाहिए। हमको ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, और डाउट हो तो जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें अगर किसी भी क्वेश्चन हम गलत लिख लेते हैं तो एक सीधी लाइन खींचकर हमें उस क्वेश्चन को, या फिर क्रॉस देकर उस क्वेश्चन को हम काट लेना चाहिए और वापस लिख लेना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा रहता है तो उस बचे हुए टाइम को हमें इस्तेमाल करना है। हमारे क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट के साथ मिलाना चाहिए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। गलत लिखे हुए आंसर्स को हम सही कर सकते हैं, गलत वर्ड्स को हम सही कर सकते हैं। यह था कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी कुछ जानने का मौका मिले, कैसे वो अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो सके। थैंक यू।